हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एवरेज का मतलब औसत का भाग नंबर 2, जिसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस बहुत सिंपल क्वेश्चनों से किया है। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाज्य हों, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से विभाज्य हो जाती है। फिर हम लेंगे 11। अब इन्हीं संख्याओं का औसत, तो औसत के लिए हमें क्या करना होता है, इन्हीं सभी संख्याओं का जोड़। तो 2 + 3, फिर 5 + 7 और +11 और अपॉन में दी हुई कुल संख्याएं। तो संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 मेरे पास संख्याएं हैं। तो संख्याओं के जो पद हैं वो मेरे पास 5 हैं। और अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ से 5 और यहाँ से 7, और जब 11 को ऐड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 28। और 28 को मैं इस संख्या से भाग करूँगा 5 से, तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा 5 से 5 टाइम्स गया और 3 बचा तो पॉइंट लगा दिया, उधर 0 बढ़ा दिया तो मुझे मिलेगा 6। तो 5.6 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसमें होगा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 7 क्रमागत संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर मैं 7 संख्याएं ले रहा हूँ। यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, 7 संख्याएं होंगी और जिनका औसत 20 होगा। तो अगर मैं बोलूँ औसत जो होता है वो बीच का मान होता है, मतलब सबसे बीच का मान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो बीच का मान 20 हो गया कि नहीं हो गया, 20 हो गया। तो इनमें से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो क्रम से है, तो 20 के बाद क्रम कौन सा होगा, 21वां, फिर 22वां, फिर 23वां। और अब अगर मैं बोलूँ क्रम से है तो इधर कितनी होगी, 19, इधर 18 और इधर 17। अब हम देखेंगे ये सब संख्याएं क्रम से मतलब क्रमागत। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। छोटी पूछी जाती तो 17 हो जाती, 17 हो जाती। तो 23 इसका क्या है, सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम 5 बिंदु लेंगे ताकि हमें 5 संख्या लिख सकें हम। तो एक, ये दूसरा लिया हमने, तीसरा लिया, चौथा लिया और 5वां लिया। और औसत का मतलब क्या होता है कि बीचों बीच वाला नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे औसत मतलब माध्य, माध्य मतलब मीन, मीन मतलब बीच वाला मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 25 और ये औसत जो है मैंने लिख दिया है। और इधर भी 2 संख्या, इधर भी। अब तो मुझे लिखना होगा क्रम से है, तो यहाँ पर 24 होगा और यहाँ पर 23 होगा, यहाँ पर 26 होगा और यहाँ पर 27। अब ये सभी संख्याएं क्रम से हो गई हैं। अब आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या, तो इनमें से आप सबसे छोटी संख्या बताएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी सबसे छोटी संख्या होगी वो 23 होगी। इस प्रश्न में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बड़ी पूछी थी उसमें 23 है, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा है। आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पर 7 क्रमागत संख्याएं थी, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारी जो 4 संख्याएं हैं वो क्रमिक होंगी, मतलब क्रम से होंगी, लेकिन वो सभी संख्याएं सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है। तो 27 होगा मेरा औसत, कहीं ना कहीं मैंने बीच में रख लिया है 27 को। और उसके बाद में 4 संख्याएं होंगी। 27 सम तो नहीं है, सम नहीं है, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये औसत है, ये हमारा बेस है, इसीलिए हमने इसको मान लिया। तो 4 का मतलब 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, 2 इधर, 2 इधर होंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 27 से पहले जो संख्या पड़ेगी सम वाली, वो कौन सी होगी, 27 होगी, 26 होगी। और 26 से पहले जो होगी सम संख्या वो 24 होगी, मतलब 24 होगी। और 27 के जो बाद संख्या पड़ेंगी वो कौन सी पड़ेगी, 28 सम संख्या होगी एक। और 28 के बाद जो सम संख्या होगी वो 30 होगी। अब आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। और क्वेश्चन ने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बताएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे इस वाले पार्ट में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमें 30 मिली, मतलब 30 मिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मैं इसको किस प्रकार से देखूंगा, यहाँ पर जो औसत है वो मेरा 53 है, तो यहाँ पर मैं 53 को बीच में रखूंगा, मतलब औसत है तो मैं यहाँ पर इसको 53 को बीच में रख लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँ इस प्रकार से, 53 हमने रख दिया है। अब 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याओं में ये भी तो मेरा औसत होगा। ये क्रमागत हैं, तो क्रमागत मतलब हम इस संख्या को भी जोड़ेंगे, क्योंकि क्रम से संख्याएं हैं। तो 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी और एक ये, तभी तो 9 होंगी। तो 4 हम लेंगे बिंदु, इस प्रकार से हमने 4 बिंदु लिए, इस प्रकार से हमने 4 बिंदु लिए हैं। और अब हम देखेंगे कि इसने विषम संख्याएं बोली हैं। तो 53 से पहले जो विषम संख्या होगी वो 51 होगी, 51 से जो पहले विषम संख्या होगी वो 49 होगी, और 49 से जो पहले विषम संख्या होगी वो 47 होगी, 47 होगी, और 47 से जो पहले विषम होगी वो 45 होगी। और यहाँ पर अब हम देखेंगे 53 के बाद जो विषम संख्या होगी वो 55 होगी, और 55 के बाद जो विषम संख्या होगी वो 57 होगी, 57 के बाद 59 होगी, और फिर हमारी 61 होगी, 61 होगी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इस पूरी लाइन में, इस पूरे लाइन में हमारे पास 45 होगी, मतलब 45 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि जब भी हमें औसत दिया हो तो हम औसत को एज इट इज लिख देंगे। अब हमसे जो भी बोला गया होगा प्रत्येक संख्या में जोड़ना, मतलब इन सब में जोड़ना है। तो जब इन संख्याओं में हम जोड़ेंगे तो हमारा औसत भी उसी संख्या के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 की वृद्धि करी जा रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे औसत में वृद्धि की जा रही है तो जोड़ देंगे। यहाँ पर जो मेरा उत्तर होगा वो 14 हो गया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणामों में से 2 घटाया जाता है तो परिणाम का नया औसत क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर जब भी हमें किसी संख्या में 2 घटाना है तो उसके औसत पर भी फर्क पड़ेगा, मतलब उसके औसत पर भी डिफरेंस पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा औसत जो है मेरे पास वो 18 है, मतलब 18 है। हमें प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना है, तो औसत पे जो डिफरेंस पड़ेगा वो 2 का पड़ेगा, मतलब घटाना है। तो यहाँ पर औसत में से मैं 2 को घटा दूंगा। तो यहाँ पर 18 में से 2 को घटाया हमने, तो मुझे आंसर जो मिला वो 16 मिला। आई होप आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया होगा अब।